हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे भूतों का ऐसा एक स्कूल जहां रात को 12 बजे होता है मॉर्निंग प्रेयर। आज हम ये जो कहानी बताने जा रहे हैं और यहाँ पे जो इमेजेस भी हम डाले हैं वो काल्पनिक हैं और ये कहानी उत्तराखंड की है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। यह घटना सच्ची घटनाओं पर आधारित है। भूतों का ये स्कूल उत्तराखंड में है। इसे भूतों का स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई साल पहले इस जगह पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में नजर आती है। बात करीब 60 से 65 साल पुरानी है। यहाँ रहने वाले श्वेत केतु नामक एक व्यक्ति उस समय डर गया जब उसने रात के वक्त खंडर हो चुके एक इमारत में रोशनी देखी जहाँ कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ पढ़ा रहे थे। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस रात श्वेत केतु अपनी दुकान बंद करके देर रात घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने अचानक बस्ती के पास ही एक जगह पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेत केतु ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि उसकी बस्ती में तब लाइट ही नहीं थी और ना ही बिजली की लाइन। श्वेत केतु हैरान थे कि एक ही दिन में बस्ती के दूसरे उस छोटे सी जगह पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई। इस बात को जानने के लिए वो उस जगह पे पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने वहां जाके जो नज़ारा देखा वो बहुत ही डरावना था। श्वेत केतु ने देखा कि पुराने हो चुके उस खंडर भवन में कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल चल रहा हो। लोग बेहद डरावने लग रहे थे। उनकी आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वे आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ रहे थे। कैसे शुरू हुआ भूतों का स्कूल? उस डरावना मंजर को देखकर दिसंबर की ठंड में श्वेत केतु को पसीना आ गया और वो वहां से डर कर भागने लगा। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। श्वेत केतु जब अपने घर पहुंचे तो रात के 2:30 बज चुका था। उन्हें रात के वक्त यह सब बात किसी भी व्यक्ति को बताना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही उन्होंने सब बात अपने पिता को बताई। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वो अधिक चौंकाने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि साल 1952 में समाज सेवक एम राघवन ने छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर बस्ती से बाहर एक छोटा सा भवन बनाया ताकि बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू की जा सके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत दर्दनाक था। श्वेत केतु के पिताजी ने बताया कि उस समय स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे थे। लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास तीव्र गति से भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश स्कूल धराशायी हो गई। उसके वजह से कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे आकर दबकर मर गए। क्योंकि स्कूल में होने लगी फिर अजीबोगरीब घटनाएं। उसके बारे में भी श्वेत केतु के पिताजी ने बताया। हादसे के कुछ दिन बाद स्कूल की छत की मरम्मत कर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी गई। लेकिन भूकंप की उस दुर्घटना के कारण वहां होने वाली अकाल मृत्यु के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। बताया जाता है कि एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस वक्त वो क्लास में अकेला ही था। तभी उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर उसके सर पर मार दिया। इससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इस तरह का और एक बार एक घटना घटा। ऐसा हुआ कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। उस समय टीचर के कंधे पे कोई एक लड़का बैठ गया और उनके कान को पकड़ के खींचने लगा। ये सब घटना के बाद लोगों ने उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया और ये स्कूल बंद होने के कगार में रह गया।
लोग समझने लगे कि भूकंप के कारण स्कूल में मलबे में दबे मर गए बच्चे और शिक्षक भूत बनकर स्कूल में रह रहे हैं, और तब से ये स्कूल प्रेतों का स्कूल बन गया। आपको भूतिया स्कूल का कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, हरिओम।